नीदर का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। अगर हम बात करेंगे दो में से एक भी विद्यार्थी आज कक्षा में नहीं आया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं आया है, ये सिंगुलर हुआ। अब जब आपने इसका अर्थ जान लिया तो आप ये समझ गए कि अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नीदर का अर्थ मैंने क्या बताया? नीदर का अर्थ मैंने ये बताया दो में से एक भी नहीं। आप कुछ स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे उनके मन में ये प्रश्न फिर से उठ गया होगा कि सर अगर दो से अधिक में से एक भी नहीं की अगर हम बात करेंगे तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे यूज ऑफ नन। यूज ऑफ नन। नन का अर्थ होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा नीदर। नीदर का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। ये देखिए, नीदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं के अर्थ में, दो में से एक भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। नीदर का प्रयोग कितनों के लिए किया जाता है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए दो से अधिक में से एक भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। कभी भी आपके सामने सेंटेंस आ जाए और वहां पर नीदर हो या नन हो और उसमें यूज किए गए दो या दो से अधिक चीजों के आधार पर आप ये निर्धारित कर सकेंगे कि नीदर का प्रयोग होगा या नन का प्रयोग होगा। नीदर ऑफ द टू फ्लावर्स, यहां पर है द टू फ्लावर्स। कितनों की बात की गई है? दो फूलों की बात की गई है और दो के लिए हमने नीदर का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यहां तक तो अभी तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो नीदर का प्रयोग दो फूलों के लिए किया गया है, इसलिए यह सही होगा। नीदर ऑफ द टू फ्लावर्स, दोनों फूलों में से एक भी लाल नहीं है। ठीक है, तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे नीदर ऑफ द फाइव फ्लावर्स, मैंने आपको बताया कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की अगर हम बात करेंगे तो हम नन का प्रयोग करेंगे। यहां पर कितने फ्लावर्स की बात की गई है? तो हम कहेंगे यहां पर 5 फ्लावर्स की बात की गई है और 5 के लिए यहां पर नीदर का प्रयोग नहीं किया जाना था बल्कि नन का प्रयोग किया जाना था। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा हमारा? ये गलत हो जाएगा।